जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय संदीप कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए अदर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम में से जो स्टूडेंट हैं उन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन तो उनको डाउट है कि कितना लिखें, क्या लिखें और कैसे लिखें। तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे, तो बने रहें हमारे इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि कम लिखो लेकिन सही लिखो, कम लिखो लेकिन सही लिखो। अगर इसे कम शब्दों में कहा जाए तो कम लिखो लेकिन सही लिखो। अगर इन्हीं जो 4 शब्द लिखे हैं, 5 शब्द, अगर इन पर डीपली सोचो तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो आएगा ही ज़रूर। कम लिखो लेकिन सही लिखो का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दोस्तों कि कॉपी भरने से एग्ज़ामिनर जो होता है नंबर नहीं देता है। ये गलत अफवाह फैलाई जाती है कि कॉपी भरने से जो एग्ज़ामिनर है फुल नंबर या फुल मार्क्स देता है, तो ये गलत है। अगर आप ट्यूशन से रिलेट करके नहीं लिखोगे तो नंबर मिलना मुश्किल है, क्योंकि अब तो 12th से ज़्यादा कॉलेज में कॉपियाँ अच्छे से जचने लगी हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले को अपनाओ, कम लिखो लेकिन सही लिखो। भले ही उसने 150 शब्द, 200 शब्द, मान लो 150 शब्दों में उसने लिखने के लिए कहा, तो आप 150 शब्द ना लिखो। आपसे मान लो 80-90 शब्द बनते हैं, 90 शब्द मान लो बनते हैं, तो आप केवल 90 शब्द ही लिखो। अगर आपका जो आंसर है 90 शब्द में ही क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखा है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। भले ही उसने 150 मार्क्स कहा है, लेकिन आपको 90 शब्दों में लिखने से ही फुल मार्क्स मिलने के चांस हैं। तो दोस्तों, कॉपियां भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। आप सभी को इस बारे में सोचना होगा और उतना ही लिखें जितना आपसे बनता है। उसने 150 शब्द, 200 शब्द, 400 शब्द में बोलने को कहा है लिखने के लिए, तो उसे कहने दो, बट आप अपने हिसाब से लिखो। आपसे 150, 200, 400 शब्द नहीं बनते हैं, आपसे 150, 200 ही 400 में बन जाते हैं, वही सही है। लेकिन लिखो, सही लिखो। एग्जामिनर को यह पता लग जाता है कि जो स्टूडेंट है वह समझदार है। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी लिख कर चले आओगे, महाभारत, रामायण, तो कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। वह जान जाएगा एग्जामिनर की स्टूडेंट जो है उसे बनता नहीं था, उसने कहीं से चीटिंग की है और बाद में ये महाभारत और इतिहास का टॉपिक लिख कर चला आया है, तो वह नंबर देने वाला नहीं है। अगर आप उसी क्वेश्चन का कम आंसर लिखेंगे लेकिन अच्छा लिखेंगे, सही लिखेंगे और क्वेश्चन पर फिट बैठेगा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट है वह पढ़ने वाला है और वह फुल मार्क्स दे देगा। तो दोस्तों, आपको इस विषय में समझना होगा। और जो अफवाह फैलाई जा रही है कि कॉपी भर के आना है, कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता है तो आप कॉपियाँ भर के ही आएँ, खाली मत छोड़ें। लेकिन अगर आपसे कुछ भी बनता है तो आप उसे कम शब्दों में भले ही लिखें, लेकिन अच्छा लिखें, सही लिखें। भले ही आपसे कम बनता है उस क्वेश्चन का आंसर, तो आप उतना ही लिखें। लेकिन अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता है, मान लो आप एकदम फ्रेशर हैं उस सब्जेक्ट से, आपने पढ़ा ही नहीं कभी उस सब्जेक्ट के बारे में, तो दोस्तों फिर आपकी इच्छा, आप कॉपियाँ भर सकते हों, उसमें कोई वो नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगा, यदि आपसे कुछ बनता है तो उसे कम शब्दों में लिखें और अच्छा लिखें, सही लिखें, और अच्छे नंबर मिलने के फुल चांस हो जाते हैं। लेकिन यदि आपसे नहीं बनता है तो वो आपकी इच्छा, आप खाली ना छोड़ें, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन भरें ज़रूर। तो दोस्तों, धन्यवाद। मुझे
आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हिंट समझ में आया होगा। और हमारे चैनल बायोलॉजी बाय संदीप कुमार को सब्सक्राइब कर लें। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आईएमपी क्वेश्चन पेपर एंड बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक पढ़ते रहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा, एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लिए वीडियो के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।